जैसे ही सांबियाओ चंद्रमा की सतह पर पहुंचा, सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गया। वह देखता है कि जमीन पर बेतहाशा लाशें पड़ी हैं। उसने सोचा भी नहीं था कि पहले भेजे गए लोग सभी पश्चिमोत्तर चले गए थे। हालांकि उसने खुद को किसी तरह बचा लिया, लेकिन अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो उसका भी वही अंजाम होता। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उसने जल्दी से लाशों को जोड़कर बचाव के 2 बड़े अक्षर बनाए। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि सैटेलाइट इसे देखकर बचाव दल भेजेगा, तभी उसकी सुरक्षा रस्सी अचानक तेजी से सिकुड़ गई और वह बिना कुछ समझे ही पृथ्वी के प्रक्षेपण केंद्र में खींच लिया गया। छोटे भाइयों ने यह देखा और तुरंत भीड़ लगाई, लेकिन अभी तक लांबियाओ सांस भी नहीं ले पाया था कि तभी पृथ्वी के कानून प्रवर्तक कियांगो अचानक प्रकट हो गए। असल में अभी उन्होंने ही लांबियाओ को वापस खींचा था। फिर शंगे ने संगबियाओ को चेतावनी दी और उसे पीटा, जिससे उसे सबक मिले। लेकिन किसे पता था कि संगबियाओ को मानव शरीर पर प्रयोग करने की कोई पछतावा नहीं है और वह स्वेच्छा से जीवन रूपों का क्लोन बनाना जारी रखता है। अच्छी बात यह है कि उम्र बढ़ने के साथ संगबियाओ ने धीरे धीरे चंद्रमा पर जाने के प्रयोग को छोड़ दिया और विला में रहने के लिए लौट आया। लेकिन इस समय वह अभी भी शंगे द्वारा उसे रोकने के बारे में नाराज था। इसलिए उन्होंने नौकरानी को शिकायत पत्र लिखने का आदेश दिया, जिसका इरादा उसे संघ को सौंपने का था ताकि विरोधी को असहज किया जा सके। इसके बाद मन की गांठ खोल चुके मृत्युबाओ ने खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाया और इसके बाद परिवार के साथ एक शांत जीवन जीने लगे। जैसे ही सांबियाओ चंद्रमा की सतह पर पहुंचा, सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गया। वह देखता है कि जमीन पर बेतहाशा लाशें पड़ी हैं। उसने सोचा भी नहीं था कि पहले भेजे गए लोग सभी पश्चिमोत्तर चले गए थे। हालांकि उसने खुद को किसी तरह बचा लिया, लेकिन अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो उसका भी वही अंजाम होता। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उसने जल्दी से लाशों को जोड़कर बचाव के 2 बड़े अक्षर बनाए। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि सैटेलाइट इसे देखकर बचाव दल भेजेगा, तभी उसकी सुरक्षा रस्सी अचानक तेजी से सिकुड़ गई और वह बिना कुछ समझे ही पृथ्वी के प्रक्षेपण केंद्र में खींच लिया गया। छोटे भाइयों ने यह देखा और तुरंत भीड़ लगाई, लेकिन अभी तक लांबियाओ सांस भी नहीं ले पाया था कि तभी पृथ्वी के कानून प्रवर्तक कियांगो अचानक प्रकट हो गए। असल में अभी उन्होंने ही लांबियाओ को वापस खींचा था। फिर शंगे ने संगबियाओ को चेतावनी दी और उसे पीटा, जिससे उसे सबक मिले। लेकिन किसे पता था कि संगबियाओ को मानव शरीर पर प्रयोग करने की कोई पछतावा नहीं है और वह स्वेच्छा से जीवन रूपों का क्लोन बनाना जारी रखता है। अच्छी बात यह है कि उम्र बढ़ने के साथ संगबियाओ ने धीरे धीरे चंद्रमा पर जाने के प्रयोग को छोड़ दिया और विला में रहने के लिए लौट आया। लेकिन इस समय वह अभी भी शंगे द्वारा उसे रोकने के बारे में नाराज था। इसलिए उन्होंने नौकरानी को शिकायत पत्र लिखने का आदेश दिया, जिसका इरादा उसे संघ को सौंपने का था ताकि विरोधी को असहज किया जा सके। इसके बाद मन की गांठ खोल चुके मृत्युबाओ ने खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाया और इसके बाद परिवार के साथ एक शांत जीवन जीने लगे।